मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो शानदार तकरीबन 500 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी कर रहा है कामकाज, लेकिन ये जबरदस्त रिवर्सल आपको देखने को मिला है निफ्टी में। और खास बात यह है कि 10.50 के अराउंड जब मार्केट में थोड़ी सी डिप आई थी, गिरावट आई थी, तब आपको अनिल सर ने बताया था कि इस भाव पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी का जब स्तर था 22,150 250 के करीब, इस रेंज में आपको खरीदारी करने की राय दी थी और वहां से अगर आप देखें तो मार्केट में जबरदस्त तेजी, बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। फिलहाल 22,650 के पास है निफ्टी, तो यहां पर है हमारी खास नजर। लेकिन अब इस उछाल पर हमें क्या करना चाहिए? क्या ये एक ट्रेंड परिवर्तन का संकेत है या फिर अब इन स्तरों पर आपको शॉर्ट बनाने के मौके मिलेंगे? ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ हैं जेम फाइनेंशियल से तेजस शाह, एंजल वन से स्नेहा सेठ, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरार का भी हमारे साथ। तेजस जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। तकरीबन 500 अंकों पर निफ्टी, खरीदेंगे या बेचेंगे? गुड आफ्टरनून आशीष जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में एक आज गैप अप ओपनिंग हुआ है और एक 22,500 और 550 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो आज अभी सरपास कर दिया है। तो मुझे लग रहा है इंट्राडे में अगर कोई डिप आता है करीबन 600 के करीबन स्पॉट में तो खरीदारी करनी चाहिए 22,500 का स्टॉप लॉस लगा के। मुझे लग रहा है ये जो पुल बैक रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है और क्योंकि कल पॉलिसी है उसके चलते हम थोड़ी सी रैली देख सकते हैं। तो ये रैली जो है 22,800 से लेके 850 तक एक्सटेंड हो सकती है। ऑल राइट, रैली यहां से एक्सटेंड हो सकती है। सर निफ्टी बैंक क्या लेवल्स है आपके हिसाब से? देखो निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है। निफ्टी ने उसकी 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज तोड़ दी है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बट बैंक निफ्टी जो है वो लगातार वो लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। 50,000 का एक मेजर सपोर्ट है जहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज है। जब तक ये होल्ड करता है मुझे लग रहा है ये जो पुल बैक रैली है बैंक निफ्टी में वो भी कंटिन्यू होगी। और ऊपर में हम जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो करीबन है 51,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और वो सरपास हुआ तो 51,350 तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है। तो जब तक 50,000 का लेवल इंटैक्ट है मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी ये जो पुल बैक रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है। ऑल राइट, पुल बैक रैली जो आई है निफ्टी बैंक में ये कंटिन्यू हो सकती है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है और इसी ट्रेंड को आपको फिलहाल राइड करना चाहिए। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन ठीक कर रहा है कारोबार। चलिए बढ़ते हैं शो में आगे और तेजस सर कनेक्टेड है हमारे साथ, कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सर ट्रेंड, ये स्टॉक मेरे रडार पर आया, सभी स्टॉक्स में आपको रिकवरी देखने को मिल गई, लेकिन ये स्टॉक अगर आप देखें तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ यही निफ्टी 50 में से एक स्टॉक मात्र ऐसा है जो लाल निशान में कारोबार कर रहा है। अब हालांकि इंडाल्को भी इसे कंपनी दे रहा है, लेकिन ट्रेंड सुबह से ही कमजोर है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए ट्रेंड की हम बात करें तो स्टॉक ने जो है फ्राइडे के सेशन में 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस दिखा के कल के सत्र में काफी अच्छा सेल ऑफ देखा था। बट 4700 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल के सत्र में देखा कि वो लेवल उसने तोड़ दिया था ऑन इंट्राडे बेसिस, बट क्लोजिंग 4700 के ऊपर ही आई थी। तो मेरे हिसाब से आज का जो लो है 4684 का एक अहम रहेगा। जब तक ब्रेक नहीं करता है मुझे लग रहा है थोड़ा से यहाँ से थोड़ी एक पुल बैक रैली आ सकती है। अगर 4684 का अगर लो तोड़ देता है तो मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड जो मोमेंटम है वो एक्सेलरेट हो सकता है और नीचे में 4500 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो किसी के बाद लॉन्ग पोजीशन है तो 4684 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे, उसके नीचे पोजीशन लिक्विडेट करनी चाहिए। ऑल राइट, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। इसके अलावा सर हिंडाल्को, इसमें भी वीकनेस है, हिंडाल्को कैसा लग रहा है चार्ट? देखिए हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को ने भी एक ट्रिपल बॉटम बनाया करीबन 550 के करीबन और आज हमने एक पुल बैक रैली देखी है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। जब तक ये स्टॉक 595 600 के ऊपर जाता नहीं है चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। बट एक अच्छा खासा बेस भी बना दिया है 545 550 के करीबन। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आफ्टर सच ए शार्प फॉल इट विल कंसोलिडेट इन द रेंज ऑफ 550 और 600 के बीच में। अगर 550 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो मुझे लगता है ये जो बिकवाली का दौर है वो कंटिन्यू हो सकता है और डाउनसाइड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। ऑल राइट, डाउनसाइड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। इन्फोसिस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी में, फिलहाल 50 अंकों का अकेले कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कल आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट थी, आज रिकवरी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा तेज है। कैसा लग रहा है सर चार्ट? देखिए इन्फोसिस की बात करें तो लगातार ये स्टॉक में हमने बिकवाली का दौर देखा है। 1640 इसका स्विंग हाई था और उसके बाद
वहां से स्टॉक गिर के 1307 का कल बॉटम बना था। तो अभी जो रैली आई है फुल बैक रैली है, यहाँ से अगर ये पुल बैक रैली और कंटिन्यू होती है और यहाँ से 2-3% की अपसाइड आती है तो मुझे लग रहा है किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो निकल जाना चाहिए। हम लोग ये शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं अहेड ऑफ द रिजल्ट सीजन। अभी 2-3 दिन में जो है आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट आना चालू हो गए तो उसके चलते हम थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो टेक्सचर है अभी भी आईटी स्टॉक्स का थोड़ा नेगेटिव ही है। ऑल राइट, यहाँ पर आप आईटी स्टॉक्स पर ही रखेंगे खास नजर। रिलायंस कैसा लग रहा है इस रैली में, रिकवरी में? ठीक है, रिलायंस की हम बात करें तो रिलायंस का जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मजबूत है। स्टॉक जो है उसका स्विंग लो कल 1150 के था, वो टेस्ट किया था और उसके नीचे भी चला गया था, बट क्लोजिंग 1150 के ऊपर आई थी। तो मेरे हिसाब से 1150 एक अहम लेवल है। जब तक ये होल्ड करता है ये स्टॉक में हम रिलीफ रैली देख सकते हैं और स्टॉक 1235 से लेके 1240 तक जा सकता है। ऑल राइट सर, काफी सारे स्टॉक्स पर डिस्कशन हो गया। अब बताइए कि आपकी लिस्ट में कौन से आइडियाज हैं आज? तो मेरा आज का जो पहला जो स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। जैसे मैंने बताया कि जो बैंक्स निफ्टी बैंक है उसका स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, तो कल जो पॉलिसी है उसके चलते मुझे लग रहा है थोड़ा बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम रहेगा। तो पहला जो ट्रेडिंग पिक है वो है फेडरल बैंक लिमिटेड। स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है और कल के सत्र में जो करेक्शन आया था उसमें भी निचले स्तरों से अच्छी खासी बाइंग आई थी। 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको होल्ड करके रखा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। फेडरल बैंक में स्टॉप लॉस लगाना है 186 का, पहला लक्ष्य रहेगा 200 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 205 का। और दूसरा जो स्टॉक है मेरा वो एफएमसीजी सेक्टर से है, दिग्गज आईटीसी लिमिटेड। ये स्टॉक ने जो है करीबन 390 के करीबन एक डबल बॉटम बनाया और आज के सत्र में जो है स्टॉक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो आईटीसी में मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया और यहाँ से ये स्टॉक है अच्छी खासी रैली दे सकता है। तो करंट भाव में डिप में खरीदारी की राय है आईटीसी में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 399 का, पहला लक्ष्य रहेगा 425 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 432 का। ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं आपके पास। एक तो फेडरल बैंक, ये चुना है सर ने 200-205 के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिल रही है और एफएमसीजी में भी आ रही है कल से खरीदारी। 425-432 के टारगेट हैं आईटीसी के लिए। तो दोनों स्टॉक्स हैं जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना।